फ्रेंड्स, जब भी कोई वीडियो बनाता हूं बहुत आनंद की अनुभूति होती हो, चाहे वो विषय से संबंधित हो या विषय वस्तु से बाहर हो। लेकिन आज का ये वीडियो बहुत दुख के साथ बना रहा हूं। आज तक पे ब्लैक एंड व्हाइट में पेपर लीक की जो रिपोर्ट दिखाई जा रही है नई नहीं है। पिछले कई दिनों से यह सिलसिला जारी है। देश में विद्यार्थी परीक्षा देने बैठते हैं, अपार मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी रुपयों के बल पर पेपर प्राप्त कर लेते हैं। आज तो यहां तक सुना है कि 15-20 लाख रुपए में पेपर जब पहले दे दिया गया तब भी वो सॉल्व करने में संपन्न नहीं थे, तो 20-25 लाख रुपए देकर डमी विद्यार्थी को बिठाया गया। जी हां, यह घटना राजस्थान की दिखाई दे रही थी। जिस राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था मैं समझता हूं उस देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जिस राजस्थान से अनेक प्रतिभाशाली युवक एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उभरकर देश की सेवा में सामने आए हैं, उस राजस्थान की यह मैं गाथा सुन रहा था। 20 से 25 लाख रुपए देकर डमी कैंडिडेट बैठा दिया गया। सब इंस्पेक्टर के ट्रेनी को गिरफ्तार करना पड़ा। एक महिला अभ्यर्थी से पूछा गया रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन जवाब नहीं मिला। तब यह पूछना पड़ा भारत के राष्ट्रपति कौन है, तब उनको श्रीमती आदरणीय द्रौपदी मुर्मू का नाम भी याद नहीं आया। कुछ माह पहले, नहीं कहना चाहिए एक माह पहले, यूपी में भी यही गाथा गाई जा रही थी। गत वर्ष गुजरात में एक बार नहीं अनेक बार पेपर लीक हुए थे। समूचे भारतवर्ष में पेपर लीक होने का मामला चल रहा है क्योंकि केवल कुछ विद्यार्थी शॉर्टकट अपनाकर पैसे देकर स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा उन व्यक्तियों को जिन्होंने इस साजिश का पर्दाफाश किया है। ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर बन के आएंगे, देश का क्या होगा। मित्रों, यह सही है, हमें वर्तमान में जीना चाहिए, पूरे उल्लास से जीना चाहिए। और मैं समझ रहा हूं हम वर्तमान में पूरे उल्लास से जी रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हर व्यक्ति मुझे उत्साहित आनंदित दिखाई दे रहा है। क्या इस देश की युवा पीढ़ी के प्रति, इस देश के बुद्धिजीवियों के हृदय में कोई संवेदना का कोना है? क्या वो देख रहे हैं किस तरह बेचारे गरीब मां बाप कोचिंग सेंटर में भेजकर विद्यार्थियों को तैयारी करवाते हैं और कुछ राजनेताओं के बल पर कुछ चंद बिके हुए व्यक्ति किस तरह पेपर लीक करके डमी विद्यार्थी बैठाकर शॉर्टकट अपनाने का रास्ता युवा पीढ़ी को सिखा रहे हैं। मैं नहीं समझता 30 वर्ष पूर्व कभी इस प्रकार की घटनाएं घटी होंगी। 30 वर्ष पूर्व कभी किसी राज्य में पेपर लीक की कोई एक आध घटना हुई हो मेरी स्मृति में नहीं है, लेकिन हर राज्य में पेपर लीक का ये जो श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम चल रहा है, क्या हमारे देश की युवा पीढ़ी के प्रति इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग को चिंता है? वो परिवार में तो सम्मिलित होता जा रहा है, मैं भी आपका परिवार, मैं भी आपका परिवार। क्या इस देश के बुद्धिजीवी ने युवा पीढ़ी के प्रति चिंता की है? आज इस देश में ऐसे पीएचडी बैठे हुए हैं जिन्होंने पीएचडी करके अच्छे रिसर्च पेपर पब्लिश कर लिए हैं, लेकिन जॉब के नाम पे उन्हें प्राइवेट कॉलेज में 20 या 30 हजार रुपए महीने की नौकरी करनी पड़ रही है। कौन इस देश की युवा की चिंता करेगा? हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, हम पारिवारिक सदस्य बनते जा रहे हैं, ट्विटर पे लिखते जा रहे हैं। देश की युवा पीढ़ी के प्रति क्या किसी व्यक्ति का कर्तव्य बनेगा या नहीं बनेगा? क्या इस देश की युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकार में ही होगा? देश की युवा पीढ़ी को भी जागना होगा, चेतना होगा, एक आवाज उठानी होगी, और देश का बुद्धिजीवी धिक्कार होगा यदि वो इस समय पर भी आवाज उठाकर देश की युवा पीढ़ी के प्रति चिंतित नहीं होता।